इस चैप्टर की शुरुआत में हम एक अननोन प्लेस को देखते हैं जो कि शायद मयंक फैमिली की टेरिटरी होती है। वहीं पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट जा रहे थे तो उन्हीं के बीच से एक पर्सन कहता है, मास्टर क्या हम मयंक फैमिली में लौटने से पहले एक ड्रिंक ले सकते हैं? हर कोई सिक्योरिटी के मिशन के कारण थक गया है। मास्टर कहता है, क्या बकवास है, क्या तुम भूल गए कि हम डायरियोक विलेज के साथ अभी वार में है? मुझे नहीं लगता कि डायरियोक विलेज इतना पागल है कि सन्यांग के भीतर हम पर अटैक करेंगे, पर हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमारा गार्ड एक सेकंड के लिए भी नीचे नहीं होने देना है। इतना वह कह पाता है तभी उसे कुछ महसूस होता है। उसके सीने के आर पार कोई स्वर को करते हुए कह रहा था, सच में मयंक फैमिली के पास कोई भी अफेक्शन नहीं है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंडरवर्ल्ड के रास्ते में एक गिलास शराब पीना ठीक रहेगा? मास्टर कहता है, भद्दे मास्क मुसु, तुम यहाँ सन्यांग में क्या कर रहे हो? बाकी के बच्चे सारे मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं, तुम भद्दे मास्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मयंक फैमिली को प्रोवोक करने की? तुम्हारा भेजा तो ठीक है ना? आयरन मास्क चिल्लाते हुए कहता है, चूसाल जो मयंक फैमिली के सारे बंदे का हाथ और पैर पहले काटो, जब तक उन सभी का सिर न कट जाए। हम देख पाते हैं उसके पीछे से कई सारे मार्शल आर्टिस्ट आते हुए उन सभी की ओर भागता है। जिसके कुछ समय बाद वहाँ ब्रदर और गुस्योंग आते हैं तो देखते हैं वहाँ के सारे मार्शल आर्टिस्ट पहले ही मारे गए हैं। गुस्योंग एक डेड बॉडी के पास जाते हुए कहता है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे फादर ने बताया था। अब डायरियोक विलेज के बास्टर्डों ने इमीडिएटली अपने दांतों को निकालना शुरू कर दिया है। यह कैसी स्थिति है? ब्रदर कहता है, भविष्यवाणी करना तो कठिन है, लेकिन सन्यांग में अब बहुत सारी फाइट हो रही है। वो दोबारा कहता है, वह स्मार्ट है, ऐसा लगता है कि वे पहले हमारे टेरिटरी के अंदर हमारे हाथ और पैर को काटने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त सिस्टर भी वहाँ आते हुए कहती है, बिग ब्रदर। गुस्योंग कहता है, जी तुम? सिस्टर कहती है, नॉर्थ विंड गुन टैलेंट के लायन लीग अपेयर हुआ है। वो दोनों जिसे सुन चौंकते हुए कहते हैं, क्या नॉर्थ विंड गुन टैलेंट? क्या तुम्हें यकीन है कि वह लायन लीग से च्योल म्यूरिन है? वह कहती है, हाँ मैंने इसके बारे में पूरी तरह से कंफर्म हूँ। पीछे से ब्रदर कहता है, देखने से ऐसा लग रहा है कि अब लायन लीग भी इसमें शामिल होने जा रही है, हमें इसे तुरंत संभालना होगा। च्योल म्यूरिन वह व्यक्ति है जो निश्चित रूप से डायरियोक विलेज का साइड लेगा, जो कि लायन लीग के कमांड के अंडर है। मुझे पता है कि वह अटैक करने वाले हैं, लेकिन अगर हम उस पर जल्दबाजी में अटैक करते हैं तो हम पूरी लायन लीग को एक दुश्मन में बदल देंगे। पहले उसकी इंटेंशन को जानने की जरूरत है। गुस्योंग इविल स्माइल देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हमें उनसे पर्सनली मिलने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम नॉर्थ रीज केव में जाओ और फादर को इसके बारे में बताओ और तैयारी करो। हो सकता है कि यह सब आज रात तक खत्म हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं एक अननोन जगह को, जिसके अंदर एक कमरे में डॉक्टर एक लेडी को चेक कर रहे थे। फिर वह कहता है, यह थोड़ा डिफिकल्ट है, पर उसके वेन्स गंभीर रूप से इंजर्ड हो गई है और साथ ही उसके ब्लड और एनर्जी भी स्कैटर हो गया है। डैन और वह बच्ची डॉक्टर की बातों को वहीं शांति से सुन रही थी। वह बच्ची थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, मदर। डैन कहता है, मुझे बताओ इसे क्या डिफिकल्ट बनाती है? क्या यह आपके स्किल के कारण है या फिर यह पैसों की वजह से है? डॉक्टर अपने स्टाइल में कहता है, मुझे यह कहते हुए पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं सन्यांग में सबसे अच्छा फिजिशियन हूँ। मैं इसका इलाज नहीं कर सकता है ना, लेकिन अगर मुझे कहीं से जंगली जिनसेंग हर्ब और कुछ दुर्लभ मेडिसिन मिले तो मैं कुछ शायद कर सकता हूँ। डैन एक गोल्ड को उसके आगे रखते हुए कहता है, तो यह सब पैसों की वजह से था? वह गोल्ड को देख कुछ भी नहीं बोल पाता। डैन कहता है, प्लीज उसका इलाज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितना खर्च करता है और इसमें कितना समय लगता है, आपको उसका इलाज करना है। डॉक्टर की तो सांसें तक अटक जाती है उस गोल्ड को देखकर। फिर वह कहता है, हाँ क्यों नहीं, बेशक मैं करूंगा, मैं अपने रेपुटेशन को दांव पर लगाता हूँ, मैं डेफिनेटली इसे महिला का इलाज करूंगा। तो ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ दवाइयाँ है जिसे मुझे बनाना है, मैं कल वापस आऊंगा। डैन बिना कुछ बोले उसकी ओर देख रहा था। वह बच्ची रोते हुए कहती है, मैं आपका एहसानमंद हूँ। डैन कहता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम ओहसुंग वू है? यदि तुम गर्जियों के पर्सन हो तो तुमको बिना सोचे समझे अपने आंसू नहीं दिखाना चाहिए, ना ही अब और ना ही भविष्य में। फिर किसी और जगह को देखते हैं जहाँ डैन बैठा सामने की ओर देख कुछ सोच रहा था और वह बोर होते हुए कहता है, मयंक फैमिली बहुत सारी अनरिलेटेड इंसिडेंट है जो मयंक फैमिली की ओर ले जाती है। हो सकता है कि उस समय के इंसिडेंट से इसका कोई लेना देना ना हो, जब युआन के मैसेंजर ने नूना को युआन तक ड्रग किया था। लेकिन मास्टर के डॉक्टर के बारे में क्या? चुंगवू के स्टोरी के अकॉर्डिंग फिर वह उस बात को याद करता है जहाँ उसने पूछा था, चुंगवू तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कैसे हुआ? वह बताती है, मेरी माँ ने एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट का सामना किया था जब वह मेरे मिसिंग फादर को ढूंढ रही थी। मेरे फादर गॉर्जियो और अन्य कंट्री के बीच ट्रेड में मध्यस्थता की, पर एक दिन कुछ लोग जो मेरे फादर के साथ ट्रेड कर रहे थे वह सभी एक एक करके गायब होने लगे और अंत में मेरे फादर के साथ काम करने वाले गॉर्जियो के लोग भी गायब होने लगे। फिर मेरे फादर ने उनके साथ कनेक्शन रखने
वाले मयोंग फैमिली से उन्हें खोजने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उसी शाम मेरे फादर भी लापता हो गए। अफवाह यह है कि उन्हें मयोंग फैमिली के केव में घसीटा गया था। इसका मतलब है कि वहाँ बहुत सारे गोर्जियों के लोग होंगे। उसने कहा था कि मयोंग फैमिली का केव। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो एल्डर? ओल्डबेगर पीछे से हंसते हुए कहता है, आप तो सच में बड़े खिलाड़ी हैं। आप अपने सर को घुमाए बिना कैसे जान सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ? डैन कहता है, क्योंकि कोई भी इस बात पर असहमति नहीं करेगा कि तुम दुनिया के सबसे बदबूदार ओल्ड मैन हो। वह दोबारा हंसते हुए कहता है, भिखारियों के लिए गंदगी इससे बेहतर कोई तारीफ नहीं हो सकती है ना? लेकिन आप किस बारे में सोच रहे हैं? डैन कहता है, मुझे पता है कि तुमने छत के ऊपर से सुनवुंग के साथ मेरी सारी बातें सुनी है, गोर्जियों के सारे लोगों के गायब होने वाले बातों के साथ। ओल्डबेगर कहता है, वास्तव में गोर्जियों के लोगों का गायब होना यह कोई नई बात नहीं है। 20 साल पहले से ही शेनयांग और पूरे लियोनिंग प्रोविंस में यह एक नियमित घटना है। यू बेंग ने उस समय एक जांच की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हालांकि हमने सोचा कि मयोंग फैमिली किसी तरह उन घटनाओं में शामिल हो सकता है, लेकिन यह विफल रह गया जब मयोंग फैमिली ने ठीक समय पर अपने सेक्ट के दरवाजे को बंद करने का अनाउंस किया। डैन कहता है, पर मैंने सुना है कि मयोंग फैमिली की इंफॉर्मेशन दुनिया में सबसे अच्छी है। लगता है यह भी झूठ है। ओल्डबेगर कहता है, देखने से लगता है आप बहुत इम्पेशेंट हैं। यह तो 20 साल पहले की बात थी कि हमें कुछ नहीं मालूम था, पर यह अब अलग है। हम बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि उस केव का पता जिसे आप तलाश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फ्री में बता सकता हूँ, जब तक कि आप इसके लिए रीजनेबल प्राइस की भुगतान नहीं करते। डैन कहता है, तो क्या तुम एक सौदा चाहते हो? वह कहता है, मैं तो बस ग्यो बैंक के सिद्धांतों का पालन कर रहा हूँ। तभी वहाँ कोई आता है जिसे देख कोई कहता है वेलकम। वह उस ओर देखते हुए कहता है, यह पर्सन उस पर्सन को हम देखते हैं जो अपने कोल्ड लुक के साथ वहाँ आ रहा था। उसे देख कोई कहता है, क्या ही सरप्राइज है। च्योल म्यूरिन नॉर्थ विंड गुणों का टैलेंट, 2 सेंट, 3 टैलेंट और 4 हॉनर के ग्रुपों का राइजिंग स्टार और 3 ग्रेट लोगों में से एक। 9 सेंट्रल, 5 ड्रैगन लीग और लायन लीग, 3 पावरफुल ग्रुप जिन्हें आयरन मार्शल एसोसिएशन के 3 सेंट्रल पिलर कहा जाता था। उन सभी के बीच से मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लायन लीग का यंग मास्टर पर्सनली यहाँ आ रहे हैं। अब मैं देखता हूँ कि वह डायरियोक विलेज और मयोंग फैमिली के बीच क्लैश के बारे में कितना कंसर्न है। डैन सोचता है, नॉर्थ विंड का टैलेंट। च्योल म्यूरिन के पीछे से योसंग कहता है, लंबा समय हो गया है जब हम नहीं मिले मास्टर। वह उसकी ओर देख कुछ नहीं कहता। गुस्योंग ग्रीट करते हुए कहता है, नॉर्थ विंड के टैलेंट जो 3 महानुभवों में से एक है। आपको इस रिमोट एरिया में आने से मैं हॉनर महसूस कर पा रहा हूँ। वह उसे इग्नोर करते हुए कहता है, लंबे समय से नहीं मिले गुस्योंग। गुस्योंग कहता है, मुझे आपको कुछ बताना है, इस तरफ आइए और मुझे आपको एक ड्रिंक ऑफर करने की अनुमति दे। वह कहता है, आपके काइंडनेस के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा एक साथी है, इसलिए मुझे क्षमा करें। वह कहता है, क्या एक साथी? च्योल म्यू आगे बढ़ ग्रीट करते हुए कहता है, मैं लायन लीग से च्योल म्यूरिन हूँ। मैं आपको ग्रीट करता हूँ पैट्रियाज होंग म्यू ग्यू बैंक के वाइज मैन। ओल्डबेगर अपनी तारीफ सुन कहता है, ओह तो तुम मुझे जानते हो। वह कहता है, मैंने केवल अफवाह सुना है कि आप 10 साल पहले शेनयांग में रहने आ गए थे। गुस्योंग पीछे गुस्से में आग बबूला होता हुआ सोच रहा था, क्या वाइज मैन, क्या कोई ऐसा पैट्रियाज है ग्यो बैंक में जिसे वाइज मैन कहा जाता है और वह शेनयांग में 10 साल से रहा है? यह कितनी शर्म की बात है। वह शेनयांग में पूरे 10 साल से रह रहा है, पर मुझे पता भी नहीं था कि वह मौजूद है। च्योलमू गुस्योंग को देख बोलता है, ऐसा लगता है कि मयोंग फैमिली इसे नहीं जानता था। ग्योसंग जिसे सुन ग्रीट करते हुए कहता है, आप यहाँ पैट्रियाज होंग हैं। मैं मयोंग फैमिली से मयोंग ग्योसुंग हूँ। मुझे आपको पहले ही ग्रीट कर लेना चाहिए था। मुझे माफ करे, प्लीज मेरे ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करें। डैन कहता है, मुझे लगता था तुम एक छोटे से रूम में रहने वाले हो, पर तुम तो पैट्रियाज निकले। जिसे सुन ओल्डबेगर अपने चौर में आने के बाद हंसते हुए कहता है, तो अब आप जानते हैं मैं कितना अमेजिंग हूँ या फिर नहीं? गुस्योंग कहता है, चूंकि आपने कहा था कि आपका एक साथी है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और इससे छोड़ दूंगा। डैन उसकी ओर देख रहा था। वह कहता है, अगर मयोंग फैमिली और डायरियोक विलेज के बीच कोई इनवेटिबल क्लैश होता है तो नॉर्थ विंड गुन टैलेंट क्या करेगी? वह कहता है, अनमैच्योर्ड को उम्मीद है कि मयोंग फैमिली और डायरियोक विलेज के बीच कोई संघर्ष नहीं होगा। शेनयांग में जो भी होता है वह किसी के कारण से होता है, इसलिए वह कंसर्न है कि यह प्लान बनाया गया है। गुस्योंग कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह हमारी फैमिली के ऊपर शक कर रहा है? च्योल सेंग कहता है, यह कैसे हो सकता है? मुझे आशा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुस्योंग वहाँ से पलट कर जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। च्योल म्यूरिन प्लीज अपना ध्यान रखना, शेनयांग की रातें काफी डेंजर होती है। च्योल म्यू कहता है, मैं आपके बातों को ध्यान रखूंगा। वह दोबारा कहता है, क्या वह कोई संघर्ष नहीं चाहता? इसका मतलब वह सोचता है कि हम डर गए। कितनी अजीब बात है। च्योल म्यूरिन, आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि यह दिन आपका आखिरी दिन होने वाला है।